डिस्कशन हो रहा है वो है एक कि यार ये जो अग्निवीर है 4 साल के बाद इसका क्या होगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है देश की सुरक्षा और सिक्योरिटी। पहले मैं देश की सुरक्षा और सिक्योरिटी के बारे में ये बोलना चाहता हूं कि जो बार बार मीडिया में आ रहा है कि फौज का क्या होगा। आप सब ने बटालियंस में नौकरी करी है, क्या एक 3 या 4 साल का जवान देश की करेक्शन आपकी बटालियन को संचालन करता था? तो उसका आंसर है नो। वो आप जो एक कार्यकर्ता थे, जो एक सीनियर एनसीओ, जेसीओ और ऑफिसर थे, वो पलटन को चलाते हैं। सिर्फ अग्निवीर कितने आ रहे हैं आप अगर लें तो सिर्फ 4 साल तक ही आएंगे। एक जवान भी 17 साल में रिटायर होता है, यानी कि टोटल जो अगर आपके पास 100% भी जब 4 साल के बाद हो जाएंगे तो सिर्फ 25% ही होंगे। और इस 25% में 1/4 तो रेगुलर मेन स्ट्रीम में आएंगे, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा। तो मुझे समझ में नहीं आता कि हमारी फौज जो है वो कहां से उसमें ये एक भावना डाली जा रही है बाहर बैठकर कि फौज का क्या होगा। कुछ नहीं होने वाला। ये फौज और अच्छी चलेगी, फौज यंग रहेगी तो और अच्छी तरह से संचालन होगा और ये हमको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलेगा। अब आता है इस अग्निवीर के ऊपर। मैं आपसे एक पहला सवाल ये पूछना चाहता हूं कि 17 साल में जिसने 10वीं क्लास पास करी है और वो 21 साल की उम्र में जब फौज छोड़ के जाएगा, हम उस 75% को ले रहे हैं जो कि फौज में इस्टेब्लिश नहीं हो पाते। अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो उसके पास 11 लाख रुपए हैं। मेरी बेटी आज 7 साल से प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है, 1 लाख से ऊपर का कमा रही है। उसके पास 11 लाख नहीं, उसके 2 लाख रुपए भी उसके अकाउंट में नहीं है। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि कितने आपने पड़ोस में ऐसे बच्चे देखे हैं जिसकी 20-21 साल की उम्र में 11 लाख रुपए के लेके बैठे हुए हैं? किसी के पास नहीं है। और अब मैं दूसरी चीज जो बोलना चाहता हूं इसके साथ ही, वो ये है कि जो उसके पास जो पैसे उसको मिल रहे हैं 17-18 साल की उम्र में, अगर वो 7,000 रुपये भी घर भेजता है और 5 से 7,000 रुपया अपना घर के अपने पर्सनल खर्चे के ऊपर लगाता है और इस 4 साल में 2 साल कम से कम फील्ड या ऐसे अलाउंस एरिया में भी रहेगा, तो वो कम से कम 7-8 हजार और सेव कर सकता है। तो कम से कम जब वो 4 साल के बाद जाएगा उसके पास 15 से 20 लाख रुपया होना चाहिए। तो वो कहीं रोड के ऊपर गिरने वाला नहीं है। फिर ये जो भावना कि यार वो काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? मैं आपको बताता हूं, मैं श्रीनगर बीबी कैंट में पोस्टेड था। टेरिटोरियल आर्मी के बारे में आप सब जानते हो। 1 साल के कंट्रैक्चुअल उस पर आते हैं और जो मैंने मुस्तैदी के साथ उनको काम करते देखा है, मुझे उसमें कोई कमी पेशी नजर नहीं आई। तो ये हम क्यों ऐसी भावना डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो 4 साल के लिए आया तो काम नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा, बल्कि ज्यादा अच्छा करेगा। इसलिए ज्यादा अच्छा करेगा क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने फौज में रहना है तो ही हैज टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, तो वो ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो इसलिए ये भावनाएं आप अपने उसमें से निकाल दीजिए। दूसरी चीज जो लास्ट जो मैं कहना चाहता हूं क्योंकि समय का अभाव है, देखो आज आप एक किसी नौजवान को करोड़ों अरबों रुपए दे दो, अगर उसमें सूझबूझ नहीं है तो उसको ही बर्बाद कर देगा। नमस्कार सर, हमारे यहाँ से सर ऑनरेरी सूबेदार मेजर खड़क सिंह कार्की हैं सर, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उत्तराखंड एक्स सर्विसमैन लीग के, सर वो बोलेंगे। सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन और जितने भी मेरे 13 जनपदों के जिलाध्यक्ष हैं उनका सबको मेरा नमस्कार। जैसे कि आज हम विषय पर बैठे हैं, अग्निपथ की जो योजना भारत सरकार ने चला रखी है, मैं सबसे पहले अपने जनपद की तरफ से या उत्तराखंड के पूरे पूर्व सैनिकों की तरफ से केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। एक ऐसे टाइम पर आप लोगों ने एक ऐसी योजना दे करके हमारे पूर्व सैनिकों को, खास करके उत्तराखंड के सुदूर पहाड़ के उन जंगलों में व्यस्त करने वाले हमारे पूर्व सैनिक, अपने बच्चों के लिए जो योजना आपने लागू किया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा। इसमें मैं जो पिछले मेरे वक्ताओं ने जो बात रखी उनको मैं रिपीट नहीं करूंगा। मैं चंद एक बात आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। ये योजना मैं पहले कह चुका हूं कि ये बहुत कारगर योजना होगी। आगामी समय में इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। मेरा सिर्फ संशय 1-2 चीज का है जो बार बार सोशल मीडिया में सब जगह से भी आ रही है। 4 साल के बाद वो व्यक्ति जब घर आता है
उसको पूर्व सैनिक का दर्जा नहीं है, ये बात बहुत क्लियर है, उसको उतनी सुविधाएं नहीं मिली, वो भी क्लियर है। लेकिन उसके बाद एक फौज का एक उसके पास तकमा लेके आ रहा है वो, उसके लिए थोड़ा सा जो रोजगार परक योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार आगे चलाने वाली है, उस पर एक स्पष्टीकरण दें। मुझे ये कहते हुए बड़ा दुर्भाग्य से कहना भी पड़ता है कि आज हमारे जो यूथ, जो बिहार की घटना हम देख रहे हैं मित्रों, जो बिहार में हुआ है, सरकारी संपत्ति, प्राइवेट संपत्ति और इस प्रकार का, क्या वो नौजवान, क्या हमारे इस देश भारत में क्या आगे कोई देश की रक्षा के लिए किसी चीज के लिए हम उसकी अपेक्षा कर सकते हैं? मैं समझता हूँ नहीं कर सकते हैं। ये सरासर गुमराह किया जा रहा है हमारे नौजवानों को। और मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ 7 ब्लॉक हैं जनपद उधम सिंह नगर के अंदर, सिवाय एक ब्लॉक में थोड़ा सा प्रतिक्रिया हुई है, और बाकी मेरे जो सब जगह पूरा उधम सिंह नगर बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। लगभग सब मेरे पास संदेश आ रहे हैं, मीडिया वाले भी मुझसे पूछ रहे हैं। तो हमारी जनपद की तरफ से यहाँ की शांति व्यवस्था बहुत बढ़िया है, यहाँ से कोई ऐसी घटना भी नहीं हुई। कारण ये है कि हम सोशल मीडिया से जुड़े हैं और हम सबको बताते जाते हैं ये योजना कैसी है, इसके दूरगामी परिणाम कैसे होंगे, कैसे हम अपने नौजवानों को भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। इन बिंदुओं पर जो सरकार ने कई सालों से चिंतन मंथन और गहरी चिंतन के बाद जो है ये निकाला है, लेकिन बगैर सोचे समझे कुछ असामाजिक तत्व जो भारत में फैले हुए हैं, उनकी वजह से जो आज हमें ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। धन्यवाद कार्की जी, मैं बहुत अच्छा। शुभकामनाएं देता हूँ मुख्यमंत्री जी को। कार्की जी, एक मैं आपने बहुत अच्छा यहाँ पर बोला है और सभी लोगों ने सुन भी लिया है। मैं चाहूँगा कि आपने और आपसे पहले जितने लोगों ने भी सब जिलों से बोला है, हमारे जिलाधिकारी लोगों को आप एक लिखित में भी दे देंगे, तो इसको हम भारत सरकार में रक्षा मंत्रालय में भेज देंगे इसको। राजेंद्र सिंह राणा जी, सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर। जय हिंद सर, मैं एक्स सुधार मेजर राजेंद्र सिंह राणा, सचिव पूर्व सैनिक संगठन पौड़ी, आज इस बीसी में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी सहित समस्त जिलों के पूर्व सैनिकों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। मान्यवर, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सभी सैनिकों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपनी ये दूरगामी योजना युवाओं के लिए और इस भारत माता के लिए सोची है। ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसमें कई बातें आ रही हैं, लेकिन मेरा मानना है और हम पूर्व सैनिकों का, पौड़ी वालों का मानना है कि जो युवा सेना में भर्ती होकर के एक अग्निवीर के तौर पर जाएगा, उसको फाइनेंशियल तो लाभ है ही है, साथ ही उसकी शिक्षा भी उसको पूरी रूप से मिल रही है। हाई स्कूल को इंटर का सर्टिफिकेट और इंटर वाले को कोर्स व डिग्री दी जा रही है। उसको घर आने के बाद वैसे तो 25% उनको सेना में लिया जा रहा है, लेकिन जो बाकी लोग घर आएंगे उनके लिए अन्य रास्ते भी खुले हुए हैं, जैसे कि पैरामिलिट्री में बीएसएफ, सीआरपीएफ या अन्य जो भी गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं, वो सारे रास्ते उनके लिए खुले हुए हैं और उनमें उन्हें 10% आरक्षण भी दिया जा रहा है। अभी आपने महिंद्रा ने कल ही मैं टीवी में देख रहा था, उन्होंने भी अग्निवीरों को सबसे पहले प्राथमिकता देने को कहा है और ये आगे मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि ये इनके लिए बढ़ता ही जाएगा। ये कभी भी बेरोजगार नहीं हो सकते हैं। भारत माता की सेवा करने का किसी को मौका मिलता है और आज इन युवाओं को बहुत अच्छा मौका मिल रहा है कि भारत माँ की रक्षा के लिए ये वर्दी धारण करेंगे और भारत माँ की रक्षा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सेना में एक डिसिप्लिनेट आदमी हो जाता है, चाहे वो 16 साल या 17 साल की उम्र, एक उसमें डाइवर्ट होने की उम्र होती है, वो अच्छा भी बन सकता है या गंदा भी बन सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन युवाओं के लिए एक अच्छी सोच, एक डिसिप्लिनेट आर्मी में भेजने की जो ये मुहिम